अ ग्रेट डिफरेंस, मतलब बहुत अंतर, बहुत फर्क। कहते हैं ना कि बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, जमीन आसमान का फर्क, अंतर। एक और वर्ड जान लेना है बाबू, तब मज़ा आएगा इंग्लिश बोलने में। बिटवीन मतलब होता है के बीच में। क्या होता है बाबू? के बीच में। और इसका प्रयोग दो व्यक्ति, वस्तु या जगह के बीच में दिखाना हो तो होता है बिटवीन का प्रयोग। कंसेप्ट समझिए बाबू, जैसे 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया बाबू। अब कंसेप्ट समझ लीजिए बाबू कि बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे अब हमसे पूछे कि 1 और 3 के बीच में क्या है, तो 2 है। तो वहीं पर जो है, जब 2 जो है 1 और 3 के बीच में है तो इसी बीच की अंग्रेजी होता है बिटवीन। हम पूछे बाबू कि 3 और 5 के बीच में क्या है, तो क्या बताएंगे आप? 4 है। तो यहाँ पर 4 जो है 3 और 5 के बीच में है, यहीं पर जो है हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे बाबू। उसके बाद अगर हम पूछे कि 4 और 6 के बीच में क्या है, तो 5 है। तो ये 5 के लिए यानी कि 4 और 6 के बीच में है, यहीं पर जो है हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ओके, मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि हम लोग स्पोकन पढ़ रहे हैं बाबू। क्या पढ़ रहे हैं? स्पोकन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? स्पोकन पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग जो है स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए बाबू कि स्पोकन इंग्लिश का हिंदी होता है बोल चाल की अंग्रेजी। क्या होता है बाबू? बोल चाल की अंग्रेजी। आप जो है शब्द पर ध्यान दीजिए, शब्द क्या कह रहा है कि स्पोकन इंग्लिश मतलब बोल चाल की अंग्रेजी, यानी कि लिखने वाली अंग्रेजी नहीं बाबू। इसलिए जान लीजिए कि बोलने वाली इंग्लिश और लिखने वाली इंग्लिश में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं कि अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस मतलब जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का अंतर। अ ग्रेट डिफरेंस मतलब बहुत अंतर, बहुत फर्क। अब आपको बोलना हो कि लिखने वाले इंग्लिश में और बोलने वाली इंग्लिश में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। मेरे में और आप में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। मोदी और योगी में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। बिहार और यूपी में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। भारत और पाकिस्तान में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। मेरे गांव और आपके गांव में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। इस्लाम और सनातन में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। इस तरह का अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलिएगा? इसी वर्ड की जरूरत पड़ेगी बाबू। अ ग्रेट डिफरेंस बहुत अंतर, बहुत फर्क। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बहुत अंतर, बहुत फर्क। याद रखना है बाबू, यही सब आपको बोलना है। ये आपके बोल चाल में जो है यूज होता है। सेंटेंस देखिए बाबू, जैसे अगर आपको बोलना हो बाबू, एक जो है हिंदी में गाना आया था कि छुछुंदर के सर पर न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब बताइए कि छुछुंदर के सर पर न भाए चमेली का तेल, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो क्या कहना चाहता है कि राजा भोज और गंगू तेली में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। और उसके पहले मैंने क्या बोला था कि छुछुंदर के सर पर ना भाए चमेली का तेल। तो इसका अंग्रेजी क्या होता है जान लो बाबू, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। छुछुंदर के सर पर ना भाए चमेली का तेल, टू कास्ट पियर्स बिफोर द स्वाइन। इसी का मतलब होता है कि छुछुंदर के सिर पर ना भाए चमेली का तेल। क्या होता है बाबू? टू कास्ट, कास्ट मतलब होता है फेंकना,
पियर्स मतलब होता है मोती, बिफोर मतलब होता है के सामने, और स्वाइन मतलब होता है सुअर के बच्चे, यानी कि सुअर के बच्चे के सामने अगर आप मोती फेंक दीजिएगा ना तो उसका वो वैल्यू नहीं समझेगा, इसलिए इसका इंग्लिश होता है कि टू कास्ट पियर्स बिफोर द स्वाइन। इसी का मतलब होता है कि छुछुंदर के सर पर ना भाए चमेली का तेल। इसी का मतलब होता है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठी पगुराए। इसी का मतलब होता है कि मियाँ बुझले प्याज, मुल्ला बुझले प्याज। इसी का मतलब होता है कि बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद। बहुत सारा इसका अर्थ होता है बाबू। तो मैंने क्या बताया था बाबू कि छुछुंदर के सर पर न भाए चमेली का तेल, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कैसे इंग्लिश बनाएंगे बाबू, जान लीजिए। कोई भी शेरो शायरी हो या गाना हो, हर चीज को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। टू कास्ट पियर्स बिफोर द स्वाइन। उसके बाद लिखेंगे कि देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द किंग भोज एंड द गंगू तेली। समझ लीजिए बाबू, कंसेप्ट समझ लीजिए। मैंने क्या लिख दिया बाबू कि टू कास्ट पियर्स बिफोर द स्वाइन। इसका मतलब कि छुछुंदर के सर पर न भाए चमेली का तेल। उसके बाद मैंने लिखा कि देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, यानी कि जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। करे कि बिटवीन द किंग भोज एंड द गंगू तेली, यानी कि गंगू तेली और राजा भोज के बीच जमीन आसमान के अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। जरा आप सोचिए कि 3 वर्ड मैंने बताया, अ ग्रेट डिफरेंस, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बिटवीन, और 3 वर्ड के मदद से आप कितना सुंदर इंग्लिश सीख रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जमीन आसमान का अंतर है, कैसे बोलेंगे? देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, या देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इस्लाम एंड द सनातन। अब बोलेंगे इस तरह से यार, एकदम आसान है, इजी है यार। क्योंकि यहां पर कह रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश, बोलने की इंग्लिश अलग होती है और लिखने की इंग्लिश अलग होती है बाबू, याद रखना है। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति भी जो है इंग्लिश बोल सकता है, अनपढ़ आदमी अगर हिंदी बोल सकता है तो इंग्लिश भी बोल सकता है, लेकिन लिख नहीं सकता है। इसलिए मैंने बताया कि लिखने की इंग्लिश अलग होती है, बोलने की इंग्लिश अलग होती है। अनपढ़ लोग भी हमारे समाज में हिंदी बोलता है। आप जो है 2-4 महीने के लिए कोलकाता चले जाइए, बंगाली बोलना शुरू कर दीजिएगा। उड़ीसा चले जाइएगा, उड़िया बोलना शुरू कर दीजिएगा। बिहार चले जाइए, आप भोजपुरी बोलना शुरू कर दीजिएगा। महाराष्ट्र चले जाइएगा, मराठी बोलना शुरू कर दीजिएगा। मतलब आपको माहौल चाहिए, माहौल चाहिए, माहौल चाहिए गाइज। ओके, तो याद रखना है बाबू, अगर आपको कहना हो इस तरह से कि देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, there is a world of difference between इंडिया एंड पाक। मतलब क्या हुआ बाबू, यानी कि भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। अब उसके बाद बताएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वहां का सिचुएशन बताएंगे, यहां का सिचुएशन बताएंगे। इस तरह से इंग्लिश आती है। मेरे और आप में जमीन आसमान के अंतर है, तो क्या कहेंगे बाबू? देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू। क्या कहेंगे बाबू? देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू, यानी कि मुझ में और तुझ में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सुना है ना गाना कि मुझ में और तुझ में रब दिखता है, मुझ में और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी मुझे
तुझमें रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, यारा मैं क्या करूं। याद रखना गाइस। तो इस तरह का कुछ भी आपको बोलना हो कि मुझमें और तुझमें जमीन आसमान का फर्क है, भारत पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है, सिवान और गोपालगंज में जमीन आसमान का फर्क है, हिंदू और मुस्लिम में जमीन आसमान का फर्क है, मर्द और औरत में जमीन आसमान का फर्क है, इंग्लिश और हिंदी में जमीन आसमान का फर्क है, मोदी और योगी में जमीन आसमान का फर्क है, मोदी और नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। अगर इस तरह का इंग्लिश बोलना चाहते हैं गाइस तो एकदम फराटेदार बोलिए, मात्र 3 वर्ड के मदद से जो मैं आप लोग को बता रहा था। देखिए एक सेंटेंस में लिखने जा रहा हूं बाबू, लाजवाब। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, मतलब जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है, बिटवीन द हिंदू कल्चर एंड द मुस्लिम कल्चर। और जान लीजिए क्या हुआ बाबू, कह रहे कि देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, यानी कि जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है, कह रहे कि बिटवीन द हिंदू कल्चर एंड द मुस्लिम कल्चर, यानी कि हिंदू कल्चर और मुसलमान कल्चर में बहुत ज़्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप बोलना चाहते हैं तो इस तरह से बोलिए, और अंतर क्या है, फर्क क्या है, उसको बताते चलिए। ओके, इफ समवन इज आस्किंग टू यू व्हाट इज डिफरेंस, इस पर सवाल कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये जानिए। किसी भी व्यक्ति से आप सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं बाबू कि प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, व्हाट इज डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर योगी। मिस्टर योगी और मिस्टर मोदी के बीच में अंतर बताइए। कह रहा ना कि बिटवीन मोदी एंड योगी, यानी कि व्हाट इज, कह रहे कि प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए कि व्हाट इज डिफरेंस, क्या अंतर है बिटवीन के बीच में मोदी एंड योगी, यानी कि मोदी और योगी के बीच में क्या अंतर है, क्या फर्क है। तो आपको बोलना है कि देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मोदी एंड योगी, या देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बहुत अंतर है तो ग्रेट डिफरेंस, जमीन आसमान का अंतर है तो वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। आपको बोलना है बाबू। कौन कहता है कि इंग्लिश नहीं आएगा बाबू, मैं तो जो है मुर्दों को इंग्लिश बोलवा देता हूं, मतलब कम पढ़े लिखे को भी इंग्लिश बोलवा देता हूं, अनपढ़ को भी इंग्लिश बोलवा देता हूं। आप तो पढ़े लिखे दिख रहे हैं, एकदम बेहतर इंग्लिश सिखाऊंगा, घबराना नहीं है। एक और वर्ड याद रखना है बाबू, एक और वर्ड याद रख लेना है, तब और मजा आएगा। आई थिंक, आई थिंक का मतलब होता है मेरे ख्याल से। क्या होता है बाबू, मेरे ख्याल से। क्या होता है बाबू, मेरे ख्याल से। अब आपको जो है इसका आंसर देना है कि प्लीज टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर योगी। तो बस यहां जोड़ दीजिए बाबू, क्योंकि आपके अनुसार ऐसा हो रहा है कि आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर योगी। योगी यानी कि मेरे अनुसार योगी और मोदी के बीच में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। ग्रेट डिफरेंस कहिएगा यहां पर तो इसका मतलब हो जाएगा कि बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। अब इसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जवाब दीजिए कि आई थिंक देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो कहीं कि देयर वाज कह दीजिए, देयर वाज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड
पंडित जवाहरलाल नेहरू। करते हैं बाबू, यहाँ पर वाज लगा कर देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। बीते हुए समय की बात अगर कोई कह दे कि प्लीज टेल मी, क्या कह सकता है क्वेश्चन आपसे करने के लिए कि प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए। व्हाट वाज डिफरेंस, यहां वाज कर देंगे बाबू, बीते हुए समय की अंतर पूछेंगे तो कहेंगे व्हाट वाज डिफरेंस व्हाट वाज डिफरेंस बिटवीन मिस्टर गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या अर्थ निकलेगा बाबू? कह रहे कि प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, व्हाट वाज डिफरेंस, क्या अंतर था बिटवीन मिस्टर गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि गांधी और भीमराव अंबेडकर में क्या अंतर था, मुझे बताइए। इसका जवाब आप दे सकते हैं बाबू। अगर कोई अंतर नहीं है तो कुछ अलग बोलेंगे बाबू, हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई अंतर नहीं है तो बोलेंगे देयर इज नो डिफरेंस या देयर वाज नो डिफरेंस, अगर पास्ट की बात है तो। आगे बताएंगे कैसे, सेकंड क्लास में बताएंगे बाबू। ऐसे बोलेंगे आई थिंक, थिंक लगा दीजिए बाबू, चूंकि कहेंगे आई थिंक देयर वाज नो डिफरेंस या देयर वाज ग्रेट डिफरेंस कहिए बाबू, देयर वाज ए ग्रेट डिफरेंस, देयर वाज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, और यहां लिख दीजिए क्या कि बिटवीन मिस्टर गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आसान है बाबू, बशर्ते कि आप प्रयास करें। जैसे इंग्लिश और हिंदी के बीच में क्या अंतर है, कोई पूछता है कि टेल मी प्लीज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, तो जवाब दीजिए कि आई थिंक देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन संजीव शिवानी एंड किसी टीचर का नाम रख दीजिए, वैसे मेरा नाम संजीव शिवानी है, मैं अपना नाम बताना चाह रहा था, तो कहेंगे देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन संजीव शिवानी एंड, अब उसका नाम देखिए राकेश। ओके चलो गाइस, हम लोग जो है मात्र 3 वर्ड के मदद से इंग्लिश स्पोकन सीख रहे थे। वर्ड क्या था? अ ग्रेट डिफरेंस, अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस और बिटवीन। बस 3 वर्ड के मदद से मैं आप लोग को स्पोकन सिखा रहा था। मैं हूं संजीव शिवानी, प्रोफेशनली एक ऑथर हूं, राइटर हूं, बहुत सारी किताबें मैंने लिखी है। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं किताबें आपको को। ये मेरी जो है किट है बाबू, अभी अभी जो है मार्केट में लॉन्च की है। और यही नहीं, बहुत सारी किताबें हैं, देख रहे ना, बहुत सारी किताबें मैंने लिखी है बाबू। और ये किट जो है मतलब स्पोकन का कंप्लीट कोर्स है। याद रखना है, मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ मिलता हूँ। एक कहावत है कि न जान न पहचान मैं तेरी मेहमान, तो ये काम नहीं करना है बाबू। मेरा पहचान जान लीजिए, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, ये मेरा जो ऐप का भी नाम है और चैनल का भी नाम है। आप जो है प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए या यूट्यूब पर जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा लेक्चर वहाँ तक पहुँचे जो नीडी है। क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ, मुफ्त में पढ़ाता हूँ और नारा लगाता हूँ कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। और मेरा उद्देश्य है, क्योंकि प्रोफेशनली मैं एक ऑथर हूँ, मेरा उद्देश्य है कि इंग्लिश को मैं इतना आसान बना दूँ, इतना ईजी बना दूँ कि सबको समझ में आवे। ओके, तो कितना मैं आसान बनाया वो भी मैं बताऊँगा, घबराना नहीं है, ग्रामर को भी। चलिए, मेरे ऐप पर अगर आप आते हैं तो आपको कोर्स मिलेगा बाबू। कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, यानी कि आपके परिवार में जितनी तरह का इंग्लिश चाहिए, हर तरह का इंग्लिश जो है अवेलेबल है मेरे ऐप पर। और आपको जो है 5 किताब भी मिलती है। अभी मैं दिखा रहा हूँ कौन सी किताब है, ध्यान दीजिए बाबू। ये बुक नंबर 3 है, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है बाबू। ये जो है बुक नंबर 1 है, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। देखिए छोटे छोटे बच्चे एकदम स्माइल के साथ पढ़ रहे हैं, मैडम जो है सिखा रही है। 6 in 1, यानी कि नर्सरी से यूकेजी तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट को मैंने स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, ये जो है बुक नंबर 2 है,
ग्रामर को मैं आसान कैसे बनाया हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ आर्टिकल, पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। ये एक कविता है, याद कर लीजिए। 80% आपका द का प्रयोग खत्म हो जाएगा बाबू। यहाँ वॉइस पर ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दे, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दे। ये एक ट्रिक है बाबू, याद कर लीजिए। कोई भी जो है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस पैसिव वॉइस में आसानी से आप बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, देख लिए ना कितना आसान मैंने ग्रामर को बनाया है बाबू। 2 चैप्टर मैंने आपको दिखाया। ये जो है बुक नंबर 4 ABBC, ये स्पोकन इंग्लिश पुस्तक नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। 2 in 1 ग्रामर स्पोकन दोनों है बाबू, ध्यान दीजिए। यहाँ पर यहाँ ध्यान दीजिए, बुक नंबर 5। मैडम के हाथ में अखबार है, चश्मा लगाए हुए मैडम अखबार पढ़ रही है। पता चल रहा होगा कि किस चीज़ की किताब है बाबू। स्पेशली जो है न्यूज़ के लिए है। न्यूज़ वर्ड्स भी इस किताब में है और न्यूज़ हेडलाइंस कैसे पढ़कर समझेंगे, मात्र 12 से 13 रूल याद कर लीजिए जो इस पुस्तक में दिया गया है। आसानी से जो इंग्लिश अखबार पढ़कर समझ सकते हैं। ये मेरा शॉर्टकट इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ना जान ना पहचान मैं तेरी मेहमान, तो मैंने बता दिया कि जान पहचान कर लीजिए कि मैं कौन हूँ। संजीव शिवानी, पेशे से राइटर हूँ, लेखक हूँ, बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है। जो पुस्तकें आपके ऐप पर अवेलेबल है मैंने दिखा दिया है स्क्रीन पर। अब मैं चाहूँगा गाइस कि आप अधिक से अधिक लेक्चर मेरा शेयर कीजिए यूट्यूब से, ताकि सारे बच्चों तक मेरा लेक्चर पहुँचे, क्योंकि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ, नो चार्ज। और अब घड़ी इशारा कर रही है, अब आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.